हालेलुया। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू खुदाम यीशु, तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। हमारा ईमान है कि तेरे फरिश्तों ने खुदावंद हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। आज तू उतरा हुआ है खुदावंद, हमें बरकत देने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, बहाल करने के लिए, और खुदावंद खुदा अपने दिल की बातें, अपनी गहरी बातें खुदावंद खुदा, भेद की बातें नकाश पे खुदावंद खुदा हमारे साथ शेयर करने के लिए खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू जो जिंदा खुदा है, तो अपने खुदावंद आसमान को छोड़ के खुदावंद हमारे दरमियान आता है। हम सबको खुदावंद खुदा बहाल करने के लिए, खुदावंद नई खुशी देने के लिए, शादमानी से भरने के लिए, खुदावंद खुदा पाक करने के लिए, साफ करने के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए, खुदावंद तेरे गहरे मस्से के लिए जो इस वक्त जिसने हमें घेरा हुआ है। खुदावंद आज जब तू बोले तो हम जहाँ कहीं भी जकड़े हुए हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, किसी तरह से खुदा दुश्मन ने खुदावंद हमारे अंदर, हमारे दिलों में कहीं कोई हमारे अंदर बुग़्ज़ है, नाराज़गी है, खुदावंद खुदा कहीं हमने किसी को माफ़ नहीं किया, खुदावंद यीशु के नाम से आज तेरे मसा के ज़ोर से खुदावंद खुदा ये जो बदी कूदते हैं खुदावंद खुदा, जो बुरे ख़्याल, नेगेटिव सोचें हमारे दिलों में लेके आती है, हमारे सोचों में, आज तेरे मसा के ज़ोर से खुदावंद खुदा यीशु के नाम से हम इन बंधनों से आज़ाद हों, इन बदरूहों से आज़ाद हों, यीशु के नाम से, और तेरी मोहब्बत हमारे अंदर भर जाए खुदावंद यीशु के नाम से, और हम एक दूसरे के साथ सुलह सलामती से, प्यार मोहब्बत के साथ खुदावंद रह सके, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह तू मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद है, वो ही मोहब्बत आज हमारे अंदर भी आ जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम अम, रोमियो 8 बाब उस पे बात कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं, और हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके आहिस्ता-आहिस्ता सीख रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कह लें कि हर आयत जैसे कह लें कि अ, मैं कहूँगी कि हम उसमें से सीख सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि हम इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो हमने सीखा है 25 आयत तक, और आज हम 26 आयत से 30 आयत तक पढ़ेंगे और उसमें से सीखेंगे। और हमारे साथ रीडिंग में अंजना है, और उर्दू में अगर कोई भी हमारी अगर हेल्प करे तो ठीक है। एनीबॉडी? मेरी थी उर्दू में। ओके, ठीक है। रोमियो 8 बाब उसकी 26 आयत से 30 आयत तक पढ़ते हैं। पढ़ूं मैं? हाँ जी, पढ़ो। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि इसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पिलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। आमीन। आमीन। हाँ जी। जी, जी, अंजना प्रेज द पढ़ेंगे? लॉर्ड। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਲਭਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸ ਵਸਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਅਕਥ ਹੋਕੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਨ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ये पहली जो जैसे कह लें 26 और 27 आयत में हमें पता चल रहा है कि जो रूह है हमारे लिए दुआएं कर रहा है, शफायत कर रहा है, आहें भर भर कर, है ना। और 27 आयत में हमें मिलता है कि जो दिलों का परखने वाला है वो जानता है ना, कि खुदा उनकी नजर कहाँ पे है, हमारे दिलों पे है या नीयत पे है। और 28 आयत में हमें ये पता चलता है कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सारी चीजें क्या हैं, भलाई पैदा करती हैं। और ये सारी जो 29 और कह लें 30 आयत में हमें ये थोड़ा सा पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये पहले से मुकर्रर है, या पहले से खुदावन ने हमारे लिए एक जैसे कह लें लिखा हुआ है। पर ये हो क्यों रहा है, किस लिए मुकर्रर हुआ, कि हम जो हैं बेटे के हम शक्ल बने। यानी जो भी मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आ रही हैं, इससे हमें 29 आयत से और 30 आयत से ये पता चलता है कि हम किसके हम शक्ल बने, बेटे के, यानी खुदा यीशु मसीह के हम शक्ल बने। इसलिए ये जो 4-5 आयतें हैं हम इस पे थोड़ी सी देखते हैं कि पहले जो है हमें 26 आयत से ये पता चलता है कि अगर हम पाक बनना चाहते हैं, फितरताई में चलना चाहते हैं, तो पाक रूह की हदायत से चलना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि इस आयत से हमें ये समझ लग रहा है, पता चल रहा है, खुदावंद या खुदावंद का बंदा पालूस रसूल हमें सिखा रहा है, बता रहा है कि अगर हमने पाकीज़गी में चलना है, अगर खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है, तो हमें दुआएं किस तरह करनी है। या हम जब कमजोर हैं, बीमारी में कह लें, या किसी मुश्किल में से गुजर रहे हैं, तो हमारी मदद जो है वो कौन कर सकता है? वो खुदावंद पाक रूह, जो खुदावंद का बंदा हमें कह रहा है कि वो हमारी तरफ से होके शफायत करता है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि हमारे अंदर जिस तरह शायद पिक्चर से आपको समझ है कि हम भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए शफायत कौन कर रहा है? जो हमारे अंदर है, रूह है। दुआ कौन कर रहा है? जो हमारे अंदर रूह है। हमारी शफायत या हमारी तरफ से कह लें हो के खुदावंद से जो बातचीत कर रहा है वो कौन है? खुदावंद पाक रूह है। क्योंकि खुदावंद का बंदा यहाँ हमें बता रहा है कि मुझे और आपको नहीं पता कि जिस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, जिन हालात में से गुजर रहे हैं, कई दफा होता है कि हम अल्फाज जो हैं वो सही नहीं बोलते। जिस मुश्किल में होते हैं, बीमारी या फर्ज करें, तो परफेक्ट हमें नहीं पता वो लफ्ज जो है कैसा या कौन सा हमें बोलना चाहिए कि हम इसमें से निकल सकें, शिफा पा सकें। कि ये जैसे हमने पीछे अगर जो रेगुलर हैं शायद उनको याद हो कि बीमारियां जैसे हमने थोड़ा सीखा था कि कुछ फितरती तौर पे हैं, कुछ गुनाह की असर से होती हैं, बीमारियां जो आ जाती हैं, कुछ आजमाइश होती है हमारे सॉरी कुछ जो होती हैं वो खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए बीमारियां आती हैं। तो इसलिए उस वक्त कह ले मुझे और आपको नहीं पता बीमारी आ गई है ते हुण मतलब मैंने कोई गुनाह किया है पीछे उस वजह से आ गई है ना, या ये खुदाम के नाम को जलाल देने के लिए कि खुदाम मुझे इसमें से निकालेगा, मुझे शफा मिल जाएगी, तो मैं गवाही दूंगा हर जगह जहाँ खुदाम चाहेगा। तो ये खुदाम के नाम को जलाल देने के लिए है ये बीमारी, है ना। जिस तरह
ہم نے دیکھا تھا کہ لازر مر گیا تھا، بیمار تھا پہلے اور پھر وہ مر گیا، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ خود کہا کہ اس کی بیماری کیا ہے، خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہے۔ پھر ہم نے داؤد کے بارے میں سیکھا کہ یہ اس نے کہا کہ یہ میری بدی کا یا یہ گناہ کا جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، ہم نے پیچھے سیکھا کہ اس کو برا روگ لگ گیا تھا، زخم تھے اس کے، سویلنگ ہو گئی تھی، ہے نا، یا اس کی ہڈیوں میں درد تھا اور اس کے زخموں سے بو آتی تھی، تو اس لیے جو کچھ بھی اس وقت ہوا ہے، جو بیماری کہہ لیں، فرض کر لیں، ہے نا، آئی ہے مجھے اور آپ کو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کئی دفعہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ او میں گناہ کیتا سی، اس کی وجہ سے یہ ہوا، کئی دفعہ نہیں بھی پتہ چلتا، ہمیں اتنا ایک میں کہہ لوں گی کہ درد میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا نہیں اندازہ ہم لگا سکتے کہ یہ میں نے کوئی پیچھے غلطی کی تھی، کوئی گناہ کیا تھا، یا میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی تھی، اس وجہ سے تھا، یا یہ فطرتی طور پہ آ گیا، بیماری آ گئی ہے کہ اب اس میں نے مر جانا ہے نا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا کے بندہ پالوس رسول نے کہا، وہ شاگرد کا نام میں بھول گئی ہے نا، کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یعنی اس کی موت جو تھی فطرتی طور پہ تھی، یعنی جو بیماری آئی تھی اس کی وجہ سے اس کی، تو اس لیے ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن ہمارے اندر جو خداوند کا روح ہے، خداوند پاک روح ہے، روح القدس ہے، پوتر آتما ہے، اس کو سب پتا ہے نا۔ اور دوسرا پھر یہ کیا ہوتا ہے، اگر فرض کریں کسی مشکل میں ہے، کوئی طوفان آ گیا ساری زندگی چ، ہے نا، تو اس وقت بھی ہمیں نہیں کئی دفعہ پتا ہوتا، یا فائنانس کوئی پرابلم چل رہی ہے، یا اور کوئی بھی ایسی پرابلم چل رہی ہے، تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سے الفاظ جو ہیں ہم دعا میں بولیں، کیونکہ ہمارے لفظوں میں کیا ہے، قدرت ہے، جیسے کہ لیں طاقت ہے، یعنی جب ہم کسی کو برکت دیتے ہیں تو لفظوں میں جیسے کہ لیں ایک برکت ہے یا خداوند کا مسا ہے، تو اگر ہم غلط بول دیتے ہیں تو پھر اس کا اثر بھی ہوگا، ہے نا، اگر صحیح بولیں گے تو اس کا ریوارڈ یا اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا، اس لیے کئی دفعہ کیا میں کہوں گی، بہت ہی دفعہ ہم غلط دعائیں کرتے ہیں یا غلط لفظ بول دیتے ہیں، ہماری دعاؤں میں کئی دفعہ خود غرضی ہوتی ہے، نادانی ہوتی ہے نا، یا تنگ نظری ہوتی ہے، ہم اپنا ہی فائدہ اپنے بارے سے دعاواں کرتے رہنے ہیں، اپنے کے مطلب منو ہی فائدہ ہو جائے، مجھے ہی کچھ ہو جائے، تو اس لیے ہماری دعائیں جو ہیں یعنی جو اپنی ہم سمجھ سے کہہ لیں، عقل سے کرتے ہیں، ان کی بات کر رہی ہوں، ہے نا، تو ہماری جیسے کہہ لیں دعاؤں میں کئی دفعہ خود غرضی آ جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، ہے نا، یا پھر نادانی میں ہم غلط جو منہ سے اپنی جو ہے لفظ وہ نکال دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی کئی دفعہ ہم ان مشکلوں میں، ان بیماریوں میں سے ہم نکلتے نہیں ہیں، وہ آزاد نہیں ہوتے، بحال نہیں ہوتے، یا شفا جو ہے وہ نہیں پاتے، اس لیے خداوند کا بندہ میں کہوں گی کہ یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، روح القدس یعنی پاک روح کی مدد سے یا اس کی ہدایت سے دعائیں کریں، کیونکہ وہ کیا ہے، ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے، اس یعنی آہیں بھرنے کا پنجابی میں انجنا کیا لکھا ہوا ہے، یعنی ایسی آہیں بھر رہے ہونکے پر کے ٹھونکے پر کے، اچھا اوکے، ہاں، تو اس طرح دعا وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے جب ہم غیر زبانوں میں کہہ لیں دعا کرتے ہیں تو وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ باپ سے ہماری شفایت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتا ہے خدا باپ کی مرضی کو، یعنی یہ خداوند باپ کی اس وقت اس سچویشن میں مرضی کیا ہے، یہ مشکل، یہ پریشانی جو آ گئی ہے، تو اس کو پتا ہے کہ اب باپ کے سامنے کس طرح اس بندے کی جو مشکل ہے، یا یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کہ کس طرح میں دعا کروں یا شفایت کروں کہ یہ بندہ
कह ले जल्दी से इस मुश्किल में से निकल जाए, है ना? तो खुदावंद पाक रूह को पता है, इसलिए वो बड़ी आहें भर-भर के, जैसे बड़ी दर्द लेके हमारे लिए आहें भरने का यही मतलब है ना, कि बड़े जब हम दर्द में, तकलीफ में होते हैं, उस मुश्किल में होते हैं, तो वो खुदावंद पाक रूह देखे मेरे और आपके लिए इतना दर्द, इतनी मैं कहूँगी कि अ, आहें भर-भर के, जो रो-रो के कहूँ या जो दुआ है, वो हमारे लिए कोई भी इंसान जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे माँ-बाप मैं कहूँगी कि वो करते हैं, या हमारे जो मसीही बहन-भाई हैं, जो दर्द ले के दुआएँ करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मैं कहूँगी कि हमारे लिए खुदावंद पाक रूह जो है, अम, पवित्र आत्मा जो है, खुदा का रूह जो हमारे लिए कर सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता। आप कभी भी मैं कहूँगी कि इसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे, जब आप किसी मसले के लिए या बीमार हैं, या कोई भी अम, मुश्किल है जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, अगर आप पाक रूह की हदायत से दुआ करेंगे, तो आपकी मुश्किलें जो हैं वो मैं कहूँगी ਜਿਹੜੀਆਂ दिनां च ने, ਉਹ सेकंडाਂ च मिनटां च खत्म हो सकती हैं। जो सालों की हैं, सालों से वो सेकंडों में खत्म जो हैं वो हो सकती हैं। अगर हम खुदावंद पाक रूह की हदायत से जो है वो दुआएँ करें, या उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें, या उसको करने दें। अ, या पाक रूह का भी बपतिस्मा नहीं हुआ, गैर ज़ुबानों में अभी हम दुआ नहीं कर रहे, तब भी हमारे पास रूह जो है वो है, खुदावंद का रूह जो है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, मानते हैं, अ, उसको अपना निजात देंदा, तो खुदावंद पाक रूह हमारे साथ काम जो है वो करना शुरू हो जाता है। इसलिए तब भी आपने दुआ जो है वो, जैसे कहते हैं ना, खुदावंद को जो हम मशवरे देते हैं, खुदावंद को कहते हैं, खुदावंद तू इंज ही कर दे मेरे, जैसे किसी से मदद ही लेनी है, फर्ज करें पैसों की, एक आम सी मैं, तो हम किसी बंदे को, मेरी यानी ये मेरा भाई, ये मेरा चाचा ताया जो भी है जिसके पास पैसा है, तो हम कहते हैं ओ दे दिल नू नरमा दे, ओ मेरी मदद करे, ओ मेरे इंज करे, है ना? आपने बहुत दफ़ा ऐसे यानी करते हैं हम दुआ के, खुदावंद तू उसके दिल को तैयार कर दे, उसके दिल को खोल दे, कि वो मुझे इतना जो फ़र्ज़ करे पैसा है वो मुहैया कर दे या दे दे, या तो ये आप खुदावंद के हाथों में क्यों नहीं देते? वो मदद तो वो आसमान से भेज सकता है। वो तो जैसे शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जा मछली पकड़, उसके मुँह में से पैसे निकलेंगे। तो खुदावंद तो अजीब तरीके से भी हमें जो मदद है, पैसे हैं या और भी किसी तरीके से, खुदावंद जो है वो मुहैया कर सकता है। खुदावंद किसी के भी दिल को, किसी बाहर वाले के भी दिल को ज़रूरी नहीं हमारा रिश्तेदार ही हो, क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो बड़ी महदूद है। हम इर्द-गिर्द देखते हैं जिनको हम देख रहे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, बहन-भाई हैं, हमारी आँखें उनकी तरफ लगी होती हैं कि वो मदद कर दे, ये कर दे, है ना? लेकिन खुदावंद तो अजीब तरीके से भी मदद कर सकता है, किसी गैर को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हम जो हैं कई दफ़ा इस तरह की दुआएँ करते हैं, जो कि खुदावंद का प्लान जो है मैं कहूँगी नहीं है, और खुदावंद जो हमारा मैं कहूँगी वो ना जैसे कहते हैं ना, खुदावंद की फितरत में शामिल है कि वो अजीब जलाली काम करता है। उसको जो क्या कहते हैं, सीधे-सीधे काम करना है, जैसे खुदावंद ने जब इस्राएलियों को निकालना था, तो खुदावंद कोई और भी इंतज़ाम कर सकता था। उधर समुंदर की तरफ ना ही लेके आता, है ना? क्योंकि खुदावंद ने जलाली काम करना था, अजीब काम करना था, नामुमकिन काम करना था। इसलिए खुदावंद बहरा कुलज़म के किनारे कह लें लेके आया, ताकि खुदावंद अपने जलाल को दिखाए। पूरी दुनिया जो है, पूरे जो इस्राएली, ना सिर्फ़ इस्राएली बल्कि पूरी दुनिया में तो मच गई सी कि खुदावंद ने बहरे कुलज़म को इस्राएलियों के लिए 2 हिस्से किया था। इसलिए खुदावंद जो है अजीब तरीके से काम करता है, क्योंकि है ही वो अजीब जलाली का, वो हमारा खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है।
تو اس لیے خداوند عجیب طریقے سے کام کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہم اس طرح کی دعائیں کر رہے ہوتے پھر خدا ہونا محدود ہونا پڑتا ہے، خداوند پھر ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جن کی لیے آپ دعا میں بول رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے خداوند کو محدود نہ ہم کریں، خداوند کو اپنے طریقے سے کام کرنے دے، خداوند کو جلالی کام کرنے دے، خداوند کو جلال دکھانے دے، کیونکہ خداوند کو یہ پسند ہے۔ جیسے میں کہوں گی جس کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہو نا، جیسے کوئی چنگا گاتا ہے یا دعا کرتا ہے یا اور بھی جیسے کہہ لیں کوئی بھی بچاتا ہے، کوئی اچھا میوزک بچاتا ہے، تو اس کا ایک اس کے اندر ایک ڈیزائر ہوتی ہے، او میں سب کے سامنے بچاؤں، سب دیکھیں کہ میں اچھا بجاتا ہوں، ہے نا؟ یعنی ہارمونیم کہہ لیں یا تبلا یا کوئی بھی، تو اس کے اندر ایک وہ کیا میں کہوں گی کہ ڈیزائر ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں دکھاؤں، مطلب کہ میں بجا رہا ہوں۔ تو ہمارے خدا کے اندر تو کہہ لیں پورا ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ، پورا جلال ہی جلال سے وہ بھرا ہوا ہے۔ تو اس سے خداوند اپنے جلال کو ہمارے بدنوں سے دکھانا چاہتا ہے۔ تو ہم جب اپنے بدنوں کو پیش نہیں کرتے، ہے نا؟ پھر خدا نو نارملی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے نا؟ کیونکہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اس لیے۔ لیکن اگر میں اور آپ کیا کریں کہ خداوند کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیں اور خداوند پاک روح کو پورے اپنے بدن کو جیسے کہہ لیں پیش کریں کہ خداوند تو اپنی مرضی سے ان حالات میں سے مجھے نکال۔ ہم مشورے نہ دیں، ہم جیسے کہہ لیں ہم سب ہی میں کہوں گی بہت سارے کوئی 90% ہم جو مسیحی ہیں نا اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی تھوڑے جو لوگ نے جڑے نا کہندے نے جو بھی مسئلہ ہو نا ہم کہتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی پوری اس میں جو بھی جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خداوند نے کہا کہ میں تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹ جائے تب بھی میری نہیں خداوند باپ تیری مرضی پوری ہے۔ تو ہم اس طرح سے دعا کریں، اسی لیے دیکھیں خداوند ہمارے خدا نے خداوند یسوع مسیح نے صرف میں کہوں گی کہ ہمارا خدا ہے جس نے دعا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا ہے نا؟ شاگردوں کو کیا کہا؟ خداوند نے بتایا کہ اس طرح سے دعا کرنی ہے نا؟ تو ہمیں اس طرح سے دعا کرنی کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو اس زمین پر، ہے نا؟ جس طرح کہ تیری آسمان پر مرضی پوری ہوتی ہے۔ آسمان پر کیا ہے؟ فرشتے جو ہیں خداوند ان کو جو کچھ کہتا ہے یا مطلب آپ نے شاید گواہیوں میں یا سنا ہو یا جیسے کہ وہ ذہن کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے کے یعنی بولنا نہیں پڑتا، ہمارے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے، ہماری سوچوں میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی ہم جانتے ہیں، یعنی اوپر جو ہے آسمان پہ جانتے ہیں۔ تو خداوند کی اس طرح سے مرضی جو ہے پوری ہو رہی ہے، یہ کائنات جو ہے یا یہ چاند ستارے یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہے زمین پہ یا آسمان پہ بھی خداوند کی وہ مرضی کو پورا کریں۔ وہ اپنی مرضیاں نہیں کہندے فرشتے کہ نہیں خداوند تو انج نہیں انج کر لے، نہیں، ہم نے کہیں پہ بھی یہ نہیں سنا کہ خداوند کے فرشتے جو ہیں خداوند کو کچھ کہیں یا مشورے دیں، لیکن ہم انسان بڑے بڑے بن جانے ہیں اور ہم خداوند کو کہتے ہیں نہیں خداوند تو انج ہی کر دے، اے تے ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ اگر اس طریقے سے کام ہو تو ہم اس طرح جو ہے وہ نہ کریں، خداوند پاک روح کو جیسے کہہ لیں کام کرنے دے، اس کو شفایت کرنے دے ہمارے لیے، اس لیے اس کو آہیں بھر بھر کر جیسے یہ لکھا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے ہمارے لیے، شفایت کرتا ہے، تو اس کو کرنے دے۔ اور دلوں کا پرکھنے والا یعنی جب خداوند پاک روح ہمارے لیے جیسے ہمارے اندر سے کہہ لیں، ایک تو ہم یہ دعا میں ضرور کہیں کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو، میری مرضی نہ پوری ہو۔ اور دوسرا ہم جب بھی دعا کریں جو غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں وہ اس پریشانی میں چاہے 5 منٹ کریں، 1 منٹ کریں، 2 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، جتنا بھی آپ
कर सकते हैं, जिड्डी वड्डी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी आप दुआएं जो हैं वो कर सकते हैं, तो गैर जुबानों में दुआ करें। ये बार बार हमें जैसे कह लें खुदावन के जो बंदे हैं, नबी हैं, खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि हम गैर जुबानों में दुआ करें या रूह में दुआ करें, रूह कुदस को, पाक रूह को, पवित्र आत्मा को जो है क्योंकि वो हमारे लिए शफायत करता है, वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। हम लूका की अंजील उसका 11 बाब उसकी पहली 3 आयतों में पढ़ते हैं कि खुदावंद जी पढ़ना जरा सबा और अंजना कि वो हमारे लिए दुआएं करते हैं या हम इस तरीके से जो दुआएं हैं वो करें, अपनी मर्जी से हम दुआएं ना करें। जी सबा पढ़ेंगे अंजना? लूका की इंजील 11 बाब उसकी पहली 3 आयतें। लूका चैप्टर 11 हाँ जी, पहली 3 आयतें। खुदावन हाँ जी ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो खुदावन ने हमें खुदावन यीशु मसीह ने दुआ करना जो था वो सिखाया है, लेकिन हम इस तरह से दुआ नहीं करते और अपनी मर्जी से दुआएं करते हैं। खुदावंद पाक रूह को एक किस्म का इजाजत नहीं देते या उसके हवाले नहीं अपने आप को करते और गलत दुआएं जो हैं एक किस्म की करते हैं। फिर याकूब के खत में लिखा है, याकूब 4 बाब उसकी 3 आयत में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो, है ना? ये खुदावन के बंदे ने या खुदावन के खुदा यीशु मसीह के शागिर्द ने हमें बताया, सिखाया कि हम इस तरह की बुरी नीयत होती है हमारे अंदर, जो भी हम दुआ करते हैं तो हमारी नीयत जो है, हमारे दिल में कुछ जो है वो उस तरह से नहीं होता, खुदावन की मर्जी को हम नहीं पूरा कर रहे होते। इसलिए खुदावन का बंदा कहते हैं कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए तुम्हारी दुआएं जो हैं वो सुनी नहीं जाती। फिर यहूदा के खत में लिखा है उसका एक ही चैप्टर है, उसके 20 और 21 आयत में। जी अंजना, यहूदा का खत उसकी 20 आयत। ओके ਜੀ ਲਾਸਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ हाँ जी, पहले पहले हाँ, ਠੀਕ ਹੈ 20 ਵਰਸ उसकी ਦਾ आयत ਜੀ। और 20। ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੀਚਾ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। आगे भी 21 आयत। ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਇਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। आमीन। हाँ जी, जब हम रूह में दुआ करते हैं तो खुदा उनका बंदा कहता है या खुदा की मोहब्बत में कायम रहते हैं तो उसकी रहमत जो है उसकी फिर मुंतजिर रहें, यानी हम फिर उम्मीद रखें कि खुदावंद हमारे ऊपर रहम करेगा, अपनी रहमतों की बारिश जो है वो करेगा। लेकिन कब? जब हम रूह कुदस में दुआ करते हैं या पाक रूह में दुआ करते हैं, तब जो है हमारी दुआएं जो हैं एक किस्म की कह लें कि उसका पूरा पूरा जो अजर है या वो हमें मिलता है। लेकिन तब जब खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जो दुआएं हैं वो करते हैं तो वो खुदावंद पाक रूह को पता है। हम अपनी मर्जी से दुआएं जो हैं ना करें। जब हम खुदावंद की मर्जी से दुआएं करते हैं तो खुदावंद की जो कुव्वतें या खुदावंद के जो फरिश्ते हैं क्योंकि
जो लफ्ज हम बोलते हैं, खुदावंद का फरिश्ता जैसे कह लें, उसको पूरा करने के लिए उस काम को, यानी शफा है फर्ज करें या हमारी मदद हमें चाहिए, तो वो काम करता है खुदावंद, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम को जानता है। जो एक किस्म का, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम लानत करते हैं तो वो क्या है, लफ्ज निकलता है, मुंह से हमारे निकलता है। तो लानत के पीछे एक स्पिरिट होती है या एक बदरू जैसे कह लें होती है, उसको पूरा करने के लिए कि जा तेरा काम ना होवे, है ना, ये हम कहते हैं। तो वो उस काम में रुकावटें डालने के लिए वो स्पिरिट काम करती है, वो बदरू काम करती है। इसी तरह जब हमारे मुंह से लफ्ज निकलता है जो खुदाम की मर्जी के मुताबिक होता है, या कलाम में जो एक किस्म का कह लें लिखा होता है, फिर उसको पूरा करने के लिए खुदावंद अपने फरिश्तों को या अपने फरिश्ते को, एक मैं कहूंगी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं, उस काम को पूरा करने के लिए, जैसे मैसेज देने वाला, हम सबको पता है कि खुदावंद का फरिश्ता जो है वो जब्राइल है, वो पैगाम लेके आने वाला है। तो जो हमने दुआएं की होती हैं उसका जवाब देने के लिए खुदावंद का फरिश्ता आता है। तो इसीलिए उस काम को पूरा करने के लिए भी खुदावंद ने आगे फरिश्ते रखे हुए हैं। वो फिर जो कुव्वतें हैं यानी या फरिश्ते जो हैं, उस काम के लिए काम जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारे मुंह से जो है वो सही लफ्ज जो है वो निकलता है तब, इसलिए हमें खुदावंद पाक रूह का काम जो है वो करने देना चाहिए। लेकिन जब हम नहीं जैसे कह लें उसके मुताबिक करते हैं तो फिर देरी होती है या सालों लग जाते हैं, उसमें हम फंसे ही रहते हैं, है ना। फिर 27 आयत में है कि खुदावंद जो है दिलों को परखता है, हमारी नीयत क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी सोचों में क्या है, खुदावंद जो है वो जानता है। कई दफा होता है हम बड़े दर्द में या अपनी कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर दे या बड़े करा के, तो हम एक किस्म का कह लें कोई लफ्ज बोलते हैं या दुआ करते हैं तो वो फौरन पूरी हो जाती है। कभी आपने नोट किया होगा, है ना, कई दफा हम एक ही लफ्ज ही बोलते हैं तो दुआ कबूल हो जाती है। उसके पीछे वजह क्या होती है कि हम इतने मैं कहूंगी कि जज्बाती या इतने खुदा के उसमें घिरे होते हैं, या खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उस वक्त हम दुआ करते हैं तो वो हमारी फौरन कबूल हो जाती है। करार या एक रोना ही जो है हमारा वो खुदा तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उस वक्त हमने दुआ की होती है और अपने आप को हम्बल किया होता है, अपने आप को एक किस्म का कह लें हलीम जो है वो किया होता है, तो वो दुआ जो है वो कबूल हो जाती। क्योंकि हम जैसे कह लें दुआवां कर करके थक गए होने हैं और हमारे अंदर एक हलीमी जो है या खुदावंद पे हमारा भरोसा जो है वो होता है, इसलिए एक कराना ही वो जो है अ, वो कबूल हो जाता है ना। तो खुदावंद क्योंकि हमारे दिलों को जानने वाला, हमारे दिलों को परखने वाला खुदा है ना, इसलिए वो दुआ जो है वो कबूल होती है और वो हमारे लिए अ, खुदावंद जो है वो पूरी कर देता है। पहला तवारीख उसके उसका 28 बाब उसकी 9 आयत में यानी लिखा है कि खुदावंद जो है हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है। पहला तवारीख उसका 28 बाब। जी अंजना पढ़ेंगी? अंजना बिजी है? जी नहीं। अच्छा, पहला तवारीख उसका तवारीख 28 बाब, तवारीख उसके बाद है सलातीन, किंग्स के बाद। इतिहास हाँ जी, इतिहास दी बुक जी। पहला हाँ जी, सलातीन सॉरी तवारीख उसका 28 चैप्टर। बाब उसकी 9 आयत, उसमें लिखा है कि वो दिलों को जानता है, वो दिलों को परखने वाला खुदा है। आपके अंदर क्या हो रहा है, दिल में क्या चल रहा है, वो जानता है खुदावंद। जी, तू है तू है मेरे बेटे सुलेमान जी, अपने हाँ जी। तू है मेरे पुत्र सुलेमा, तू अपने पिता। एक मिनट बच।
اور اگر صبا ہے یا کنزا آپ اردو میں کر سکتے ہو؟ آیت کون سی ہے؟ 9 آیت 28 آیت باب کون سی؟ پہلا تواریخ اس کا 28 باب اس کی 9 آیت 9. ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋੜੀ ਤਿਆਗ ਛੱਡੇਗਾ। हाँ जी, ਆਮੀਨ। खुदावंद क्या है? हाँ जी, आमीन, प्रेज गॉड। दिलों को परखने वाला, जांचने वाला खुदा है। तो इसलिए खुदावंद का बंदा हमें यहाँ पे बता रहा है कि खुदा को पहचान पूरे दिल से और रूह की हदायत से कह लें। इसलिए जो रूह में दुआएं की जाती हैं या रूह की हदायत के हिसाब से, जिस तरह हमने सीखा कि जो हनूक था वो दिल की शरीयत के मुआफिक जिंदगी गुजार रहा था, है ना? तो खुदावंद की मर्जी को पूरा कर रहा था जितना उसको पता था, या जितना उस वक्त, क्योंकि उस वक्त शरीयत जो थी वो नहीं मिली थी, है ना? लेकिन वो क्या था, उसका दिल खुदावंद की तरफ लगा हुआ था। वो खुदावंद ही या उसकी मर्जी को पूरा करता रहा और वो आसमान पे उठा लिया गया। इसे खुदावंद हमारे दिल को जानता है। आप खुदा से कोई बात छुपा नहीं सकते, चाहे सोचों में है चाहे आपके दिल में है। जैसे खुदा यीशु मसीह ने वो हकीम फरिश्तों को कहा कि वो दिल में सोच रहे थे, तो खुदा ने उनको कहा कि जी सुरैया पढ़ना है आपने? ओके। और एक और हवाला निकालना अंजना, मत्ती 6 बाब उसकी 8 आयत, कि खुदावंद जो है हमारे दिलों को परखता है, हमारे नीयत को जानता है। इसलिए कई दफा हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती, क्योंकि दिलों का परखने वाला जो है वो सब कुछ जानता है, आपके दिल में क्या है। ठीक है, ਜੀ ਸੋ मत्ती ਤੁਸੀਂ 6। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜੀ 8 ਵਰਸ ਨਾ हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, क्योंकि खुदा तो हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है। ठीक है, अब खुदा जो देना चाहता है या इस मुश्किल में, इस परेशानी में से निकालना, खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए, या एक हमारा तवक्कल उस पे है, इसलिए वो मुश्किल में जो हम दुआएं करते हैं या बीमारी में दुआएं करते हैं, ताकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ और बढ़े। खुदावंद उस वक्त हमारे दिलों को परख रहा होता है, जान रहा होता है कि इसका भरोसा मेरे ऊपर है। मैं हस्तशना की किताब में लिखा हुआ है कि ये इसके दिल में शक आ जाता है या ये और खुदाओं की तरफ भागना शुरू हो जाएगा। इसलिए उस मुश्किल या उस परेशानी में, जैसे ये मैं कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा कि मुश्किलें परेशानी क्यों आती हैं, हमें साबर बनाने के लिए, हलीम बनाने के लिए, है ना, या खुदावंद पे और ज्यादा भरोसा करने के लिए। लेकिन हम जब नहीं उसमें करते, दुआएं जो हैं या खुदावंद पे भरोसा नहीं करते, तो फिर हम कहीं दवा लटके ही रहने हैं, है ना। तो इसलिए खुदावंद जो है दिलों को हमारे जानता है, नीयत को जानता है ना। फिर अगली जो आयतें हैं 28 आयत में खुदावंद कहता है कि सारी चीजें जो हैं मिलकर क्या है, खुदावंद से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यानी ये सारी मुश्किलें एक तो साबर बनाने के लिए आ रही हैं, खुदावंद के साथ और ज्यादा मोहब्बत में बढ़ने के लिए आ रही हैं, क्योंकि खुदावंद जो है कोई भी हादसा, कोई भी मुश्किल, कोई भी खुदावंद की जैसे कह लें कि इजाजत के बगैर हमारी जिंदगी में आ नहीं सकती। एक तो पहली गल सानू मसीहा नूं इह पता होनी चाहिए थी, कोई भी मुश्किल आ गई है इस वक्त, कोई बीमारी आ गई है, खुदावंद की इजाजत, चाहे हमने जैसे पीछे सीखा कि किसी गुनाह की वजह से या फितरती तौर पे या जलाल देने के लिए खुदावंद के नाम को, किसी भी सूरत में आई है, खुदावंद की एक किस्म की इजाजत के
साथ आई है। जिस तरह अय्यूब को भी जब اس نے आजमाया था शैतान ने, तो खुदावंद ने पहले इजाजत दी थी, है ना? ऐसे ही वो इतनी बड़ी-बड़ी मुश्किलें जो थी, उसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। इसलिए कोई भी ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖ इसमें खुदावंद को तो पहले ही पता है, खुदावंद ने तो इजाज़त दी है ना? इसलिए हम खुदावंद के सामने बैठ के ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ उसको ना सुनाएं कि खुदावंद मैनू वे दर्द हुंदी पई है, मुझे ये हो रहा है, मुझे खुदावंद को सब पता है। खुदावंद ने उस वक़्त आपके रवैये को देखना है, उस वक़्त आपकी नीयत को देखना है, आपके दिल को उसने जाँचना है, परखना है ना? जिस तरह शायद आपको पता हो कि जब कुर्बानी के लिए जो भेड़ थी, तो जो होता था वो काहिन, उस भेड़ को बड़ी अच्छी तरह जाँचता था, परखता था, कोई दाग तो नहीं लगा, कोई धब्बा तो नहीं है, इसके ऊपर कोई वो जैसे उसका कान नहीं है, उसका कुछ चोट कुछ ऐसा कुछ भी यानी बेऐब हो। हमें बेऐब वो बनाने के लिए, ये हमारे अंदर से निकालने के लिए, ये जो गंध है, ये जो भरा हुआ है, उसके लिए ये मुश्किलें आ रही हैं, उसके लिए ये या अगली आयत जो है 29 आयत में कि हमें बेटे की मानद बनाने के लिए ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ ये आ रही हैं। जिस तरह आपको याद होगा, मेरे ख़्याल अब हवाले काफ़ी टाइम हो गया हम नहीं पढ़ते। जो यूसुफ था, जब उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया तो यूसुफ ने क्या जवाब दिया? अगर आप वर्ष लिखना चाहते हैं तो लिख लें। पैदाइश 50 बाब उसकी 20 आयत है, जिसमें यूसुफ के बारे में हमें पता चलता है कि खुदावंद जो है, जो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें आई थी, बड़ी तरतीब से आई थी। खुदावंद जो है हमारा बेतरतीबी का खुदा नहीं है। वो जैसे-जैसे जो कुछ हो रहा था, वो कुएँ में उसके भाइयों ने उसको गिराया, उसको बेच दिया गया, वो पोतीफर के घर गया। हाँ जी, पढ़ूँ अंजना, अजी? पैदाइश 50 जी, बाब उसकी 20 आयत, है ना? जी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ हाँ ਨਾ जी, ਡਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਪਾਇਆ। ਆਮੀਨ। आमीन, हाँ जी। तो यूसुफ की अगर आप स्टोरी पढ़ें, तो बड़ी तरतीब से उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। फिर उसको पोतीफर के घर में डाला गया, फिर जेल में डाला गया, जेल से फिर वो महल में पहुँच गया था। बिल्कुल, जैसे कह लें, मैं कहूँगी तरतीब से हो, तो खुदावंद जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आता है, मेरी ज़िंदगी में, वो बड़ी तरतीब से आ रहा है। वो हमें बनाने के लिए, या एक किस्म का कह लें, हम शहज़ादे और शहज़ादियाँ बन रहे हैं। जैसे कह लें तैयार हो रहे हैं, हमें वहाँ पे कैसे उठना-बैठना है, कैसे खाना-पीना है, वो बना रहा है खुदावंद पाक रूह जो है। जिस तरह इसको जो था यूसुफ को खुदावंद तैयार कर रहा था। तो जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा था, वो बड़ी तरतीब से हो रहा था। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਉਹ मेरी तकदीर च इंज ही लिखा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो ना, ऐसे ना कहें हम। खुदावंद जो है वो बड़ी तरतीब से मुझे और आपको, जैसे कह लें, हमारी जिस्म की यानी रूह, बदन और जान की जो है सफाई जो है वो कर रहा है तरतीब से। तो इसलिए जो कुछ भी होता है हमारी ज़िंदगी में, खुदावंद का बंदा यहाँ हमें बता रहा है कि वो किसके लिए है, वो भलाई पैदा करने के लिए। जिस तरह यूसुफ ने कहा कि तुमने तो बुराई की, हमारे साथ हो सकता है हमारे ससुराल वाले, हमारा बंदा या रिश्तेदार या कोई भी, वो तो बुराई करते हैं, लेकिन खुदावंद उसमें से अच्छाई पैदा करने की या भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है। और ये खुदावंद होने ही इसीलिए दे रहा है कि मेरा ईमान या आपका ईमान खुदावंद के ऊपर भरोसा जो है वो बढ़े, और हम हलीम हों। हम हमारे अंदर हो सक ज़्यादा हम सब में गुस्सा ही होता है, मैं कहूँगी। तो उसको निकालने के लिए, या हम बड़े जल्दबाज़ होते हैं, बेसब्रे होते हैं कि साडा काम छेती-छेती हो जाए, तो वो सब्र पैदा करने के लिए खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में ये कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं इस्तिशना 8 बाब और उसकी 2 से 16 तक है, इसको हम पढ़ते नहीं है, कि इस्राएलियों को खुदावंद ने क्या किया था
40 साल बियामान में घुमाता रहा था। क्यों? इसलिए कि खुदावंद उनमें उनको तैयार कर रहा था। फिर जकरिया की किताब है, उसके 13 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि खुदावंद ने अपनी कौम इसराइल को क्या है, खुदा ने आग में डालकर चांदी की तरह साफ किया और सोने की तरह ताया। तो इसलिए ये मुश्किल, ये परेशानियां किस लिए आ रही हैं? चांदी की मैल, आपको मैं जो जानते हैं थोड़ा, उसकी मैल को उतारा जाता है। फिर सोने को क्या है, आग पे ताया जाता है। तो इसलिए हम ताए जा रहे हैं, सोने को जैसे ताते हैं, कुंदन हम बन रहे हैं, और चांदी की तरह हमारी मैल जो है वो साफ करने के लिए ये मुश्किलें परेशानी आती हैं। फिर फिलिप्पियों पहला बाब उसकी 19 आयत से 23 आयत में लिखा है, मुश्किलें मुसीबतें हमारी एक किस्म की निजात के लिए, बहाली के लिए, आजादी के लिए आती हैं। फिर दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला बाब उसकी 5 से 7 आयत में लिखा है, ताकि हम क्या है, बादशाही के लायक ठहरे। ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं? जिस तरह यूसुफ को बादशाही करने के लायक बना रहा था खुदावंद, क्योंकि उसने वहां पे जाके क्या किया, बादशाह के महल में वो बादशाही जो है दूसरे दर्जे का हाकम जो था वो ठहरा था, इसलिए उसके साथ ये हो रहा था। फिर अब्रानियों 12 बाब 6 से 12 आयत में लिखा है कि खुदावंद क्या करता है, तनबीह करता है, ताकि हम क्या है, हरामजादे ना ठहरे, बल्कि क्या हों, खुदावंद के बेटे बेटियां ठहरे। इसलिए ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें आती हैं, ताकि क्या है, इनसे भलाई पैदा हो। पर जब हम जल्दबाजी में ऐसी ऐसी दुआएं, या ऐसे पीरों फकीरों के पास, या डॉक्टरों के पास, या दूसरे खुदाओं के पास चले जाते हैं, तो खुदावन के प्लान को हम जैसे कह लें कि वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या उसकी तरफ नहीं जाते हम, खुदा की तरफ नहीं जाते, हम दूसरे खुदाओं के पास चले जाते हैं। तो इसलिए वो हम मुश्किलों में से निकलते नहीं हैं, बल्कि और फंस जाते हैं। क्योंकि अगर हम चले गए दोबारा, खुदा फिर से मैं कहूंगी कि शुरू करता है हमें फिर हम्बल बनाने के लिए, और बड़ी मुसीबत लेके आता है, और ज्यादा बड़ी आजमाइश जो है, जिस तरह हमने महल स्तिशना के उसमें शायद कि वो जब हम नहीं मानते तो 7 गुना और आती हैं मुसीबतें, 7 गुना और आती हैं, है ना? क्योंकि हम क्या हैं, चुने हुए हैं। खुदावंद ने बनाए आलम से ही पहले ही हमें चुन लिया था। तो इसलिए खुदावंद जो है हमें बेटे बेटियां बनाने के लिए ये जो है हमारी जिंदगी में ये मुश्किलें, ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये तूफान जो है हमारी जिंदगी में आते हैं, ताकि हम बेटे बेटियां ठहराए जाएं और उस बादशाही के लायक ठहरें। फिर खुदावंद जो है इसलिए हमारे यानी 29 और 30 आयत में कि खुदावंद जो है, थोड़ा सा टाइम है ना, कि हम इन हालात में क्या करें, अपने अ, जैसे कह लें तौबा करें, माफी मांगे, और खुदावंद जो चाहता है कि इस पीरियड में अ, हम ईमान रखें खुदावंद के ऊपर। खुदावंद यीशु मसीह के हम शक्ल बनना है, तो खुदावंद यीशु मसीह का जिस तरह अपने बाप पे पूरा ईमान था, पूरा तवक्कल था, तो वही जैसे कह लें मेरे और आपके अंदर खुदावंद पैदा करना चाहता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की इमानत बनना है, तो जिस तरह वो परखा गया, जिस तरह वो अ, उस उन मुश्किलों में से, परेशानियों में से गुजर के खुदावंद बाप ने उसको फतह से बढ़कर गलबा जो था वो बख्शा था, दुश्मन पे, शैतान पे उसने फतह हासिल की थी, और जलाली जो बदन था वो खुदावंद यीशु मसीह को जब वो मुर्दों में से जी उठे थे, तो बिल्कुल उसी तरह मुझे भी, हमारे चेहरों पे भी अगर हम चाहते हैं कि वही जलाल हो, वही हमारे बदन जो है वो जलाली हो, हम दुश्मन की कैद से आजाद हो जाएं, तो हमें इन मुश्किलों, इन परेशानियों में से खुदावन जो है वो निकालेगा, ताकि हम जो हैं हमारे बदन जो है वो जलाली हो जाए, हमारे अंदर से वो जो कह लें कि शैतान की हैं जो
اور جس طرح خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا ہے، یعنی باقی بھی مردے ہوئے، جیسے لازر کو زندہ کیا وہ پھر مر گیا، اور بیوہ کے ایک اس کے بیٹے کو بھی زندہ کیا تھا، اور اس کی یائر کے بیٹی کو بھی خدا یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا، لیکن وہ جیے اور پھر مر گئے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پھر مرنے کا نہیں ہے۔ اگر ہم بھی بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہم بھی جب دوبارہ سے زندہ ہوں گے، یعنی وہ جلالی ہم بدن ملیں گے، تو ہم بھی دوبارہ جو وہ موت ہے وہ ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ ہاللویا! اس لیے یہ سارا کچھ، یہ ساری مشکلیں، پریشانیاں، یا کہہ لیں خداوند نے ہمیں پہلے سے ہی چنا ہوا ہے، ہمیں پہلے سے ہی مقرر کیا، لیکن اگر ہم اس کو خداوند کو ایک قسم کا اپنے بدن کو دیتے نہیں، اجازت نہیں دیتے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح بھائیوں میں سے وہ پلوٹا ہے، ہم بھی اس کی مانند بن رہے ہیں اور ہمارے بدن بھی جلالی ہوں گے، تو اگر ہم اجازت نہیں دیں گے خدا پاک روح کو کہ ہمارے بدنوں کو لے اور یسوع کی مانند بنائے، تو ہم خدا یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتے اگر ہم پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم چنے ہوئے ہیں، ہم پہلے سے چنے ہوئے ہیں، جیسا یرمیہ 10 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے یرمیہ کو کیا کہا کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں سے ہی چن لیا تھا نبی ہونے کے لیے، تو مجھے اور آپ کو بھی خدا نے چنا ہے۔ اگر ہم جیسے کہتے ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں نا، تو ہمیں ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا، یا بنائے علم سے پیشتری خداوند نے چنا ہوا ہے۔ پھر متی 7 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند جو ہے شریروں سے کہہ دے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ جو شریر ہے، خداوند جو خداوند کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے، خداوند پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلتے، تو خداوند ان کو کیا کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ دوسرا تموتھیوس 2 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے خداوند اپنوں کو جانتا ہے۔ اس لیے جیسے ایوب کے بارے میں ایک قسم کا خداوند نے اس کو اجازت دی، خداوند کو ایک میں کہوں گی کہ فخر تھا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ انکار نہیں کرے گا اور وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ پھر خدا مکاشوہ 13 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ جن کے نام کتاب حیات میں نہیں ملیں گے، خداوند ان کو کہہ دے گا کہ میں تو تانوں جاندا ہی نہیں، کیونکہ وہ خداوند پاک روح کی ہدایت سے نہیں چل رہے تھے، خداوند پاک روح کا کہنا یا اس کے مطابق نہیں چل رہے تھے جیسا وہ چاہتا۔ پھر افسیوں 1 باب اس کی 4 آیت میں بھی خداوند کہتا ہے کہ اس نے ہمیں پاک بلاوے کے لیے، بے عیب بنانے کے لیے پہلے سے ہی چنا ہوا ہے۔ پھر متی 12 باب اس کی 50 آیت میں لکھا ہے جو باپ کی مرضی پوری کرتے ہیں وہی میرے بھائی اور بہن ہیں۔ یہ خدا یسوع مسیح کے خود کے الفاظ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، جو باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جس طرح خدا یسوع مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو خدا پاک روح جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہماری کس کے ساتھ کس کے سامنے شفاعت کر رہا ہے؟ خداوند باپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ کی طرح خدا باپ کے بیٹے بیٹیاں بنے، تو خدا پاک روح جو ہماری شفاعت کرنے والا ہے، ہمارے لیے دعائیں کرنے والا ہے، کرانے والا ہے، تو اس کو اجازت دیں، اس کی مرضی کے وہ باپ کی مرضی کے مطابق ہمارے لیے دعا کرے گا جو ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے دعائیں جو کرنی ہیں وہ پاک روح کی ہدایت سے کرنی ہے، یا کہہ لیں کہ غیر زبانوں میں کرنی ہے، اور جن کے پاس ابھی یہ پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہے وہ اپنی دعا میں کوئی اپنی مرضی جو ہوتی ہے وہ نہ شامل کریں، تو اور کہیں کہ خداوند تیری پاک مرضی میری زندگی میں پوری ہو، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیٹے بیٹیاں ٹھہریں اور خداوند یسوع مسیح کی طرح ہمیں بھی وہ میراث ملے، وہ اجر ملے، تو خداوند کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزاریں۔
تو ہمیں وہ حصہ جو ہے جس طرح خدا یسوع مسیح کو ملا تھا، جیسے کہہ لیں یہ درمیانی، یہ میں ہوں، فرض کریں کہ آپ ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیسے دعا کرنی ہے، لیکن ہولی اسپرٹ کو، پاک روح کو پتا ہے، وہ ہماری دعائیں لے کے اس کو ساری سمجھ ہے، وہ باپ کے پاس جائے گا، وہ ہماری شفاعت کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے کچھ نہیں پتا کہ اس سچویشن میں کیسے دعا کرنی، اس لیے ہم اپنی مرضی سے دعائیں جو ہیں وہ نہ کریں، خداوند کی مرضی کے مطابق ہم دعائیں کریں، تو خداوند ہمیں اس مشکل میں سے، پریشانی میں سے، بیماری میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. تو خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی برکت دے اور ہماری جنگیں لڑے. گاڈ بلیس یو. بیک ٹو انجنا.